आपनो गांव का मायने नाम खराब होगो। तो नानी बाई की जी की सासू ही पहली तो नारायण ने कहो कह नारायणा जा नरसी जी यार डेरा का मायने जा और बन कह थाने जीमन को नूतो है वेली में बुलाए। नारायण कह मत कौन जाऊं बे मोडिया का कने अब सिर चढ़ेड़ो लाडलो बेटो कहनो थोड़ी माने। नानी भाई की सासू थोड़ी देर सोचो फिर एक छोटी सी 10-11 साल की छोरी खड़ी बामणा की बिने कह ए इन ना जा नरसी जी ने जाकर के कहते कि थाने अरे थारी ब्याण जी है जीमन खतरे वेली बुलावे। छोरी भी चंटी भी सासू का डोल की बा कह ना ना मारा तो गोड्डा दुख है मार तो गोड्डा में दर्द हो रही है का हो रही है थारा गोड्डा में दर्द कह टीचरी सी छोरी है कह मारे कौन दुख है और तो पग थारा पग दुख है कह बछोरी कह अच्छा ठीक है माने 1 रुपयो चाहिए कह 1 रुपयो भी कौन दूँ तू नहीं जावा जद ठीक है तो 50 पैसा तो दो। छोरी 50 पैसा लिया और नरसी जी के कने गई। नरसी जी के कने जा कर के छोरी कवे कि बाबा जी चलो बड़े स्नान करो और हवेलियाँ कमाए जीमन करो। अब नरसी जी कवे कि छोरी मैं क्या को स्नान करा और मैं क्या को ध्यान करा मैं तो अभी नया ही को नहीं मैं तो वैष्णव हाँ मैं तो ब्राह्मण हाँ मैं अभी तो स्नान इत्यादि कौन करो मारे ठाकुर जी ने कौन जी माया। छोरी कह कब ब्याण जी एन थारी बिका बार तो विचार आ रही है कबा थाना बुला कर जी माते बसण की है जो भूल जाएगी ना बाद में कह देगी ना ना मत बुलाई तो भूखा हो रह जाओगा। कह अच्छा तो फिर तो नरसी जी ने बाबाई कवे कह ठाकुर जी को सिंहासन थे शीस पे धरो जी ठाकुर जी को सिंहासन थे शीस पर धरो और आज की सेवा हमारी हवेली करो राम जी आज की सेवा हमारे हवेली करो। छोरी कह ठाकुर जी को सिंहासन तो सिर पर धर लियो और आज की सेवा थारे ठाकुर जी की मारी हवेली कमाई न करो। और कवे कह अड़ा तो बाबा जी मैं घर ना हूँ तो मने एक नहीं तो टाइम लागे। अब नरसी जी संतान लेकर के और हवेली की तरफ चले। वारी जाओ रे बुरा बलिहारी जाओ रे वारी जाओ रे बुरा बलिहारी जाओ रे मारा धन गुरु मारा सत गुरु मारा धन गुरु आंगण आया मैं वारी जाऊं रे
का सगला संतान लेकर के और हवेली में जावे। हवेली में के जावे, अभी तो वह रास्ता में ही है और पूरा गांव का बने आश्चर्य से देखा है कि आज कोई कुंभ को मेड़ो लाग गयो कि इतना संत एक सागे आ रहे हैं। और नरसिंह जी विचार करे कि भाई अब हवेली का आगे तो वह पूछ गया, पण हवेली का आगे पूछ तो गया, पण वाने कोई मायने से लेन नहीं आयो। अब सूर्या कह नरसिंह जी कोई आयोगे? कहा हाँ हाँ श्री रंग जी आया, पण आपा ने देख कर पाछा चलिया गया। कह क्यों? कह समायरेदार को तो ऐसे स्वागत हो सी। मन में आ सोची और सूर्या ने बोलिया कह मायने से अपने खातर फूलमाला वगैरह लेने खातर गए थे, चिंता ना करो। अच्छा नरसिंह जी तो अब सगड़ा के करे ठीक है। अब नरसिंह जी के कई दिन से 3-4 दिन से तो बस सूर्य सारा भूखा बेचारा एकदम से। और नरसिंह जी विचार करे तो भाई मायने से कोई आयो नहीं तो आपा तो बेरो पाड़ कर कम से कम बाने। और नरसिंह जी अब विचार करे कि भाई कोई आ रहा नहीं है तो आपा के करा। और नरसिंह जी आपको शंख काटे और नरसिंह जी शंख काट करके पहले नरसिंह जी कहे कि मैं शंख बजाशूँ। जय ज्ञानदास जी कहे हे बजाशो तो 4 दिन का भूखा में ही हमारे पेट में घनी हवा है, मैं भी बजाशा। इतना मानदास जी कहे हे बजाशो तो फिर मैं भी बजाशा। ज्ञानदास जी करता करता 16-17 सारा सूर्य के मैं सही शंख बजाशा। पर कैसे शंख बजाशो तो अब एक सागे 17 जना शंख बजा रहे हैं। वो तो देखो रोटी खाएड़ो शंख हो जो तो धीरा बाजू है। अब बताओ थे पण सूर्य 4 दिन का भूखा और मां कमाई ने घनी हवाई। अब सूर्य जोर से बजायो शंख, सूर्य जोर से शंख बजायो तो गाय भागी वत्स सज, भैंस भिड़क गई बाज, तिलक देख टाबर डरिया, सगा मरिया सब लाज। अब नरसिंह जी ने जिमावे। अब समझण है जकी अब नरसिंह जी हवेली का मायना आवे और नरसिंह जी हवेली का मायना भीतर पड़े। अभी देखो घंटा भर और है, अभी तो ठाकुर जी आया ही है, अभी तो नानी बाई से भी मिल सी, कई प्रसंग बाकी है। आराम से बैठे रहो, घर बड़ी लाद सी, मायरो देख के आनंद से जाओ। वो आनंद बार बार में नहीं आवे। नरसिंह जी हवेली का मायने बड़ा जदे बाकी सगी जीवा ने देख करके नाराज हो जावे। कहो हो नरसिंह जी थाने अकेला न बुलाया थे, इतना जना ने लेकर आयो। सगी तो रूस करके मायने चली जावे। पण बूढ़ली ब्याण जी बैठी गेट के कन्नी बा तिलक की और बा कटोरी लेकर के कन्ना आवे और कन्ना करके कहे के ब्याण जी थारो माथो कटे माथो कटे। तो नरसिंह जी कहे कि माथो तो घाटकी के ऊपर ही है। तो लो ये टिको काट दो। अब टिको काट के कहे के लाओ दो। नरसिंह जी देख लो ओ कोई एड़ा सोनो सामान रीत कोई रीत होसी है यहाँ करने की। तो ब्याण जी की है कह रहे माने थे अब नेग को एक रुपयो देओ। ब्याण जी जे 1 रुपये ही हो तो थे माने, इतना दिन बाद में क्यों बिलाता। नरसिंह जी कहे
ले बान दे बान ब्याहन राम जी को नाम जी ले बान राम जी को नाम तुलसी जी की माला ले लो सेवा साड़क राम राम जी तुलसी जी की माला ले लो सेवा साड़क राम इतरो तो सुनता ये समझन रोस गया जी इतरो तो सुनता समझन रोस गया काजोड़ा तिलक पे बांका पूछ दिया राम जी का ब्याण जी ने झाड़ आगी बूढ़ड़ी ब्याण जी काटेड़ो तिलक पाछो पूछ दियो नरसिंह जी कवे के देखो ठाकुर जी थे माने किसा निर्धन करया आज हमारा काटेड़ो तिलक पाछा पूछ दिया भाई भगत का खातर तो भी को तिलक होवे ने वो ही बिकी धन होया करे नरसिंह जी कहे हमारे तो वही धन हो ठाकुर जी आज मैं निर्धन हो गया क्योंकि मारो काटेड़ो तिलक पूछ दियो नरसिंह जी कहे कोई बात को नहीं भाई ना दो का पाछो तिलक कर ले श्या नरसिंह जी अब आपकी समदन का कना जावा चौक में और नरसिंह जी कवे स्नान कराओ थे तो जैसे लो जी स्नान कराओ तो जैसे लो ठंडो पानी है थोड़ो तातो कर लो राम जी और नरसिंह जी कवे पानी बोलो ठंडो है ब्याण जी थोड़ो सो तातो कर दो ब्याण जी ने आई झाड़ का ओ मोको चोखो है इतो तातो करके पानी देशों का मोडिया का नाता ही फाला ऊपर जैसी डूल का और 3-4 दिन तक बैठे ही पड़ा रहसी माई नहीं मारो ब्याई हो जैसी और मोडिया बारे ही को निकला तो ब्याण इतो तातो पानी करके लाई नरसिंह जी की तो पानी माही आंगली धरी जी नरसिंह जी की पानी माही पानी में ना पहुंची बातो भाप सूझड़े राम जी स्नान कराओ थे तो ओ तो जैसे लो जी कराओ थे तो ओ तो जैसे लो तातो पानी है थोड़ो ठंडो कर दो राम जी नरसिंह जी की तो आंगली पानी में ही कोन गई तो तातो पानी करके लाई कबा भाप से बाकी तो आंगली बड़की पण अब नरसिंह जी तो नरसिंह जी है मान अपमान से परे है बाने सब ध्यान है कबा की ब्याण है जी बा को अपमान करन लाग रही है बहन भी बाने कोई फर्क नहीं पड़े क्योंकि बसंत स्वभाव का वह दोबारा कवे का स्नान कराओ थे तो ओ तो जस लियो और बोलो पाट नहीं तातो कर लिया थोड़ो ठंडो कर दो अब ब्याण ना आगे झाड़ को तो गेली नहीं छोड़े का कदे ठंडो और कदे उन और कदे ठंडो और कदे उन क्यों मारे ब्याह के घर में और कोई काम को नहीं के हैं अरे थे तो बहुत बड़ा भगत बनो ने कहते भी थारे इंद्र ने थार तो कहता है मैं आज सी और ब्याण जी को कहनो यो का ठाकुर जी कहो अब नरसिंह जी कहे देख सांवरा थानी तानो मार रही है मेरो क्यों ही नहीं बिगड़ रही है ओ तानो तो थानी मार रही है ठाकुर जी कहे तू चिंता क्यों करे मैं थारे खातर तो माघ के महीने कमाए ना सावण लिया देशू और झर झर करके मूसलाधार बारिश बरसा लागी
और तो शहर माही बूंद ना पड़ी जी। और तो शहर माई बूंद ना पड़ी। श्री रंग जी की हवेली तो पानी से तरी। राम जी श्री रंग जी की हेली तो पानी से भरी। श्री रंग जी की हवेली तो एकदम से पानी से लबालब होगी। बाकी पूरे शहर का मैंने एक बूंद नहीं बरसो पानी, खाली श्री रंग की हवेली डूब गई। अब ब्याह का घर का मायना अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ चीनी की बोरियां ही तो बा चीनी बेवा लागी। कोई गुलाम जमा बनाने लाग रहा तो बा गुलाम जमा की चाशनी का मायना पानी पड़ गयो। कोई की चप्पल ही तीरे। और पुराने जमाने में तो चौक बंधे वेलियां होती। चौक हो तो बड्डो और कोटड़िया कमरा होता छोटा। तो बायां तो सारी कमरा का मायना बढ़ गई। और भाई जका ब्याह शादी का मायने रंग कली करा काया बाड़ा के। अब आजकल तो के पक्की डाई आवे, पहले कच्चा रंग आया करता। तो वह कच्चा रंग आता जदे अब जुई जगाना वह मासो जी समझती बा तो फूंफो जी निकल गया। वो मैं बरसता ही बाल धोड़ा निकल गया। डोल पंचोड़ सगड़ो आगा आ गयो। और जगाने फूंफो जी समझा बे तो पड़दा दो जी निकलिया। से बाया का डोल आगा आ गया। अब बाया चिंता करे, मायने बैठी बैठी गीत गावे कोटड़िया में और कहे ए पान की मारवे तुम्हारा अल्लाह जसी रमारी। काल मेरो ही बाड़ा का रंग करायो, मरीलियो को सगड़ो सिर धोड़ो निकली गयो। ओ तो निकल गया। ओ दूसरी कह तू बात छोड़, आ बता तेरे टाबर कितना है? मेरे तो 9 हो गया। वाह कह पड़ी रहे 9 में, मैं तो 15 हो गया। पहली तो बाया के बात ही टाबरा की रहती रहा, आदमी की रहती। अब आजकल तो की है कि बाया मेकअप की रहे बातें करे। और पहली बाया जब भी भेड़ी होती तो टाबर टीकरा की बातें करती। और पुराने जमाने में तो कथा होती तो कोई 1-2 टाबर तो आपका बड़ा कथा में ही छोड़ जाता। महाराज कहता ओ गुप्त दान है, इना में मारा सागी राक्षा। तो ब्याह का घर का मायने सगड़ा अफरा तफरी मच गई। और रसोईया का मायने देखा है तो जाकर के बैल भाई यही फाटेड़ी दरिया के ऊपर रोटी बनावे। बांका तो और ही हाल बुरा हाल होने लाग रहा। और इन प्रकार से बहुत बुरी स्थिति हो रही। और इस स्थिति का मायने चौक का मायने नानी बाई की जकी ननद ही बिकी 2 छोरियां खेलने लाग रही। वह डूब करके मर की जब नानी बाई की ननद कवे का ओ रे ओ तो मारे हिस्सो ही सगो आयो। मारे तो मारे तो सगो हिस्सो है। मारे तो बेटिया ने मार गिराई, मारे तो छोरिया ने खा गयो यो। मैं ब्याह नहीं होने दो। वाह नानी बाई की ननदियाँ बोली। अब नानी बाई की ननद जुइयाँ बोली, जुई बस सासू लाग गई। कहीं सो खोड़ लो आयो है कड़े एकदम से कहने मार तो 2 ही तेना मार गिराई के। अब मारे छोरियाँ के सासरे कमाईने मैं के जवाब देशा। मारे तो धोड़ा में धूल पड़ गई। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ओ 5 दिन सहयोग सही हो रही है। आज 3रो दिन है और 2 दिन जो कार्यक्रम। दूसरी बात आ है कि सगड़ा तो जजमान बैठ कौन सके और सगड़ा जजमान बढ़ भी कौन सके। पर जका सुने गांव में मूर्ति नापा घुमावांगा तो उनके सागे कलश और नारियल की जगह व्यवस्था है बाड़ा मंदिर में करेड़ी है। आप लोगों ने तो समय से सुबह 7 बजे पूछ के ये कार्यक्रम ने सफल बनाओगा। वो थारो मारो से कोई कार्यक्रम है, मंदिर कोई व्यक्ति विशेष एक को नहीं थे भी और 4 जना ने और सागे लो और ये कार्यक्रम ने सफल बना के अपने गांव की शोभा बढ़ाओ। दूसरी बात आ है कि कल सुबह 26 तारीख ने सुबह 7 बजे जगी मूर्तियां ना पा स्थापन करांगा। बांगो सैको महास्नान करो जाओगो तो उनमें भी देखने मात्र से ही प्रतिष्ठा करने को फल मिले देखनी आदमी। तो देखो हर आदमी के बस की बात को नहीं कह तो बड़ो कार्यक्रम कर देवे, सगड़ा मिल के करे जदि वो कार्यक्रम सफल होया करे। तो थार से आई आशा रखा कि कल सुबह 7 बजे और परसों सुबह 7 बजे
सह परिवार ओ आपका बंधु बांधव जगह जानकार है, सहने लेके आओ। लोग क्या करता बोला आंगड़ा पुन कर लियो। अब थान बेरो आंगड़ा पुन के हुआ करे है, के हुआ है आंगड़ा पुन को मतलब वो हुआ है कि सही तो सेठ जी आरते हैं सामर्थ्यवान को नहीं। तो मेरे कम तो 100 रुपया अरे कोई चीज़ आवे 10,000 की, तो मेरे से तो पार पड़ा कौन ने। तो मैं क्या करो 100 तो मेरा बढ़ा कर लिया और 10 जना ने और बढ़ा कर लिया। लाओ भाई 100 रुपया दो, आपा मंदिर में फलानी चीज़ करांगा। अरे कोई पीछा टका ही नहीं है, तो बोले भाई चीज़ लाने जाऊँ तू मेरे सागे चाल, तो वो आंगड़ा पुन होया करे है। तो ये कार्यक्रम की और 4 जना ने कहो तो थे भी पुण्य न कमाओ, और 4 जना ने सागे लाओ और ये काम ने सफल बनाओ। बोलो राधा कृष्ण भगवान की